नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुदेव में। तो इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सीरीज़ चलाई है। ये प्री एग्ज़ाम होने तक आपकी चलेगी, तो जल्दी देखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आइए जानते हैं सारी डिटेल्स। तो देखिए, प्री एग्ज़ाम होना है 11 अक्टूबर को, फाइनल हो ही चुका है। एडमिट कार्ड UPPSC.UP.NIC.in पर आ चुके हैं। तो प्री एग्ज़ाम होने तक एक फैक्ट सीरीज़ चलेगी जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड भी। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए सवाल हैं प्रीवियस UPSC और UPPSC जैसी बड़ी परीक्षाओं में, एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। उसी की एक फैक्ट सीरीज़ चला रहे हैं हम आपके एग्ज़ाम होने तक, जल्दी से देख लेते हैं। तो फैक्ट सीरीज़ ये में स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनी बिल इज़ ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। जो मनी बिल होता है वो हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। एंड इज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय मिनिस्टर। हमेशा एक मंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है मनी बिल को, याद रखिएगा। फैक्ट में पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा विच ऑफ दिस इज़ करेक्ट और नॉन करेक्ट वाली सीरीज़ में, तो उसमें लिख देंगे राज्यसभा, या ऐसा नहीं करना आपको, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता मनी बिल, ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। नेक्स्ट है, मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ PAC, ओनली अ MP कैन बी इलेक्टेड इट्स मेंबर। PAC मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, उसमें से एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जो लेखा जोखा सबका हिसाब रखती है और सरकार के कामकाज पे नज़र रखती है। तो इसका जो पार्ट होता है वो मिनिस्टर नहीं हो सकता कोई भी, सिर्फ एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका मेंबर हो सकता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और जो इसका लीडर होता है, ये जो अपोजिशन से होता है हमेशा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी हेड होता है वो अपोजिशन से होता है। और ये जो कमेटी होती है इसमें कैग वगैरह जो रिपोर्ट रखता है अपनी ऑडिट की, वो PAC के सामने रखता है और फिर फाइनली PAC उस पर देखती है कि सरकार का लेखा जोखा, और फिर संसद में बाद में फिर उसको रखा जाता है। तो देखिएगा आप पब्लिक अकाउंट कमेटी को भी। देन प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमेशा ये क्वेश्चन उठाए प्रीएम्बल पार्ट है कि नहीं है, तो ये फैक्ट है, प्रीएम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। प्रीएम्बल को बदला भी जा सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए बस। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें सोशलिस्ट सेकुलर जैसे वर्ड जोड़े भी गए थे अमेंडमेंट के बाद। तो प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिशिएबल। मतलब फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हनन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस पार्ट में और कौन से आर्टिकल इनसे रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कमेंट करके बताइए। वीडियोस भी हमने पॉलिटी वीडियोस में आपको पढ़ाया है सब। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस इन इंडिया। भारत में मृत्यु की जो सज़ा है उसको माफ़ करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पास है, गवर्नर नहीं कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट है, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एरिया ऑफ स्टेट इज डन बाय पार्लियामेंट विदाउट देयर कंसर्न। अगर किसी भी राज्य की नाम में, क्षेत्र में, उसकी बाउंड्री में कोई भी परिवर्तन करना होगा तो वो पार्लियामेंट करेगी बिना उनकी सहमति के। राज्यों की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसमें आर्टिकल 3 में साफ साफ मेंशन किया गया है और ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है रेजोल्यूशन स्टेट्स की बाउंड्रीज और एरिया के अल्टरेशन का। तो ये थी फ्रेंड्स जानकारी। इस वीडियो में फैक्ट सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी आपके प्री एग्ज़ाम होने तक, और प्री एग्ज़ाम का भी हम डिस्कशन करेंगे। बाकी वीडियोस के माध्यम से आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। टाइम टू टाइम आपको इस तरीके से अपडेट और रिवीजन कराते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इसी प्रकार की अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़, नोटिफिकेशन व कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।